पूरी दुनिया के मन में सवाल है कि आखिर चीन को चिढ़ क्या है। क्यों चीन भारत जैसे देश में हो रहे वैश्विक आयोजन की सफलता से इतना चिढ़ता है। G20 जैसे सम्मेलन में नहीं आकर शी जिनपिंग ने आखिरकार क्या मकसद हासिल करना चाहा। आपको याद होगा अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिनपिंग की क्या फजीहत हुई थी। जिनपिंग के ट्रांसलेटर को सम्मेलन कक्ष में घुसने से रोक दिया गया था। लाचार जिनपिंग ने तब बहुत बेइज्जती महसूस की थी। जिस अफ्रीकन देशों को चीन अपने कर्ज पर नचाने की कोशिश करता है, वहां जिनपिंग के साथ ऐसा सलूक किसी बेइज्जती से कम नहीं था। और ऐसा क्यों था, चलिए आपको बताते हैं। कैसे पूरी दुनिया को धोखे, फर्जीवाड़े, मक्कारी के साथ कर्ज के जाल में फंसा रहे चीन के फ्यूचर प्लान को भारत ने G20 के मंच पर पंचर करने का प्लान बना लिया है, और चीन को क्यों इस बार के G20 आयोजन से इतनी चिढ़ है। भारत प्रेम, समानता, बंधुत्व की भूमि है, जहां चीन जैसे देशों के राष्ट्रपति को भी भगवान जैसा मेहमान मानकर स्वागत सत्कार किया गया। मानवता के कल्याण की नीयत से भारत ने चीन से रिश्ते सुधारने की भरसक कोशिश की, लेकिन जिस मुल्क की तारीख में मक्कारी के पन्ने भरे हों, वो आदत से लाचार निकला। जिनपिंग के भारत नहीं आने के कारणों पर गौर करें तो भारतीय भूभागों को चीन में शामिल करके नक्शा जारी करना चीन की चाल थी, ताकि वो G20 से पहले माहौल बिगाड़कर न आने का बहाना खड़ा कर सके। एक वजह ये भी है कि भारत की जमीन पर घुसपैठ करके बैठे चीन के पास भारत के सच का सामना करने की ताकत नहीं। भारत का रुतबा जिस तरह बढ़ा है, भारत जिस तरह हर मंच पर मुख्य किरदार बनता जा रहा है, इससे चीन को चिढ़ है। खासकर भारत का पश्चिमी देशों का पसंदीदा मुल्क बनने से चीन ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी दुकान बंद होती दिख रही है। यूक्रेन युद्ध के दौर में चीन रूस के साथ खड़ा दिखने की कोशिश में पश्चिमी देशों के मंचों का बहिष्कार कर रहा है। G20 की बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नहीं आकर दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि भारत चीन के रिश्ते ठीक नहीं है। और ये रिश्ते ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि चीन भारत में घुसपैठ करके बैठा हुआ है। कोविड काल में लद्दाख से शुरू हुई घुसपैठ की कहानी अरुणाचल प्रदेश तक लगातार सुनाई पड़ती रही। और चीन ने ये रिश्ते क्यों बिगाड़े हैं? क्योंकि चीन को उसकी मक्कारी के रास्ते में भारत खड़ा मिला है। जब चीन पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर लद्दाख में घुसपैठ कर रहा था, तब भारत ने अपनी सरहद भी बचाई और चीनी महामारी का मुकाबला करने में पूरी दुनिया की मदद भी की। चीन की बीमारी से लड़ने में भारत ने दुनिया के कंधे में कंधा मिलाकर काम किया। कोरोना के बाद दुनिया को भूख, गरीबी, बेकारी से लड़ने में अपनी क्षमता दिखाई, तो दुनिया में भारत का रुतबा भी बढ़ा। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक भारत की क्षमता का डंका बजा। दूसरी तरफ चीन की धूर्तता और मक्कारी का भांडाफोड़ होता गया। दुनिया में चीन के प्रति मोह भंग की शुरुआत हुई तो चीन बौखलाने लगा, खासकर तब जब पश्चिम के देशों ने भारत को चीन के विकल्प के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की। दुनिया ने देखा भारत के पास क्षमता है, भविष्य है, नीति है, नियत है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ी। चीन को यही चुभ रहा है। और जब भारत की आवाज दुनिया में सुनी जाने लगी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के मंचों से वो आवाज उठाई जिसे आज तक दरकिनार किया जा रहा है। ग्लोब साउथ को दुनिया के विकास में हिस्सेदारी की आवाज पीएम मोदी ने ब्रिक्स से लेकर हर मंच से उठाई। यहाँ तक कि G20 के सम्मेलन में भी भारत ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रख दिया।